हिंदी मिसलेनियस। जैसे गृध्र जो शब्द होता है उसमें ध में नीचे र रहता है। जो गृध्र होता है उसमें ग और री वाला र रहता है। जैसे कृपा बनता है वो वाला ग पे वो वाला र रहेगा, और ध रहेगा, ध्र में ग्रह वाला र रहेगा, गृध्र। और गृध्र वो वाला नहीं रहेगा जिसमें ध के साथ बिंदु बिंदु रहता है। तो गीध का गृध्र होता है। और बेल का जो तत्सम होता है बिल्व होता है। बेल का बिल्व। सलोना का सालावण्य होता है। सलावण्य सलोना का। प्रत्यंचा मतलब होता है धनुष की डोरी। और सिंजिनी, सिंजिनी भी होता है, सिंजिनी, उसको भी धनुष की डोरी ही कहते हैं, सिंजिनी। देखिए उपसर्ग के बाद जैसे नी है, अध है, दो है, इसके बाद जब सह आएगा तो उपसर्ग पूरा लिखा जाता है। जैसे निह सहाय, निसहाय एक में नहीं होगा बल्कि निह, उसके बाद स है, इसीलिए निह जो है अलग हो जा रहा है स से। तो निह सहाय। अधः स्थिति, देखिए अधः उपसर्ग आ गया, उसके बाद स्थिति यानी स का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए अलग हो जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, जब भी उपसर्ग के बाद ये दो बिंदु के बाद स आए तो वो अलग शब्द हो जाते हैं। जैसे निसहाय, अधः स्थिति। तो अधो स्थिति, दुःशासन या निसहाय, इस तरह के शब्द जो हैं तभी बनते हैं। संड होता है सांड का तत्सम। सांड का तत्सम होता है संड। मगर जो है मगर का तत्सम होता है मकर, मकर। हार का तत्सम होता है हट, हाट, हाट बाजार होता है ना, हाट बाजार, उसके हट कहते हैं संस्कृत में, हट। देखिए धरती का जो विलोम होगा वो तो आकाश होगा। धरती का आकाश, और आकाश का विलोम पाताल। इसमें ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम दूरी को ध्यान रखना है। तो आकाश और पाताल के बीच धरती है, तो सबसे ज़्यादा दूरी बन रही है आकाश और पाताल से, इसलिए आकाश का विलोम पाताल होगा। और धरती का विलोम क्या होगा? आकाश, क्योंकि पाताल तो एक तरीके से धरती का पार्ट ही तो है, तो इसलिए आकाश का विलोम धरती, और आकाश का विलोम पाताल, और धरती का विलोम आकाश। विशेषण के कुल 3 मुख्य भेद होते हैं। एक गुणवाचक, एक संख्यावाचक, एक सार्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण में ही परिमाणवाचक विशेषण आ जाते हैं। तो इसलिए विशेषण के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, 4 नहीं बल्कि 3 ही होते हैं। जैसे जो, सो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ये सब जो, सो जहाँ लगे वो संबंध बताते हैं। जो विशेषण विशेष्य के पहले आ जाए उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। सेंथिल एक शब्द होता है, सेंथिल। सेंथिल का मतलब होता है लाल या दुर्जे, या भगवान मुर्गन को सेंथिल कहते हैं।
नीलेश का मतलब होता है नीला भगवान। उत्पल का मतलब होता है कमल। एक शब्द होता है भात और एक शब्द होता है भगत। भात और भगत, इन दोनों का तत्सम एक ही शब्द होता है भक्त। भात का भी तत्सम भक्त होता है और भगत का भी तत्सम भक्त होता है। भालू का भल्लूक होता है, भालू का भल्लूक। लुंचन जो होता है शब्द, इसका तत्सम यह लुंचन का जो तद्भव होता है, लुंचन एक तत्सम है, इसका तद्भव होता है नोचना। जैसे केश लुंचन प्रथा होती है ना जैनों में, तो लुंचन। और लूढ़कनक होता है लुंठन। लूढ़कनक लुंठन, लूढ़कना लुंठन, और लुंचन का नोचना, और लोन का लवण। रात्रि के पूर्व भाग का समय, रात्रि के पूर्व भाग का समय को प्रदोष कहते हैं। रात्रि के पूर्व भाग समय को प्रदोष कहते हैं। आधी रात को निशीथ कहते हैं, आधी रात को निशीथ। और तारों भरी रात को विभावरी, तारों भरी रात को विभावरी, आधी रात को निशीथ। वैसे साधु देखा जाए तो साधु में तो बड़ा उक मात्रा रहेगा साधु, लेकिन जब साधुवाद हो जाता है तो साधु में छोटा उक मात्रा हो जाता है। साधुवाद। सहाय एक शब्द होता है, सहाय मतलब सहायता। सहाय, सहाय, य में डबल ये, य में डबल ये होता है सहाय। सहाय होता है सही शब्द। स्वामी भक्ति होता है सही शब्द, स्वामी भक्ति शुद्ध शब्द। छटाक में ट पे चंद्र बिंदु होता है, छटांक, टांक। जब चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अंतर ये है कि जब मुंह से आए तो वहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, जो नाक से निकले तो वहाँ अनुस्वार। छटाक, टांक में देखिए मुंह में ज़्यादा हवा बढ़ रही है, चाँद, मुंह में ज़्यादा हवा जा रही है। लेकिन जब बिंदु लगता है अंक, अंक, अंक में देख, अंक में क्या होगा, नाक पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। शब्द सही, ग्रहीता सही शब्द होता है। ग्रह, ग्रह से ग्रहीत है, गृह नहीं, ग्रह, ग्रह, ग्रहीता सही शब्द होता है। सलज्जित कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है। या तो आप लज्जित कहिए या तो सलज्ज कहिए, या तो लज्जित या सलज्ज। शुद्ध शब्द होता है। हितेक्षु सही शब्द होता है, हितेक्षु। क्या? हितेक्षु सही शब्द होता है। गुड़ी जब आता है, गुड़ी, तो वो उसमें बड़ी ई की मात्रा रहता है, लेकिन जब उसमें गुड़ीगढ़ आ जाएगा तो गुड़ी में छोटी की मात्रा हो जाएगा। वैसे जैसे साधु में साधु अगर अकेले लिखा जाएगा तो उसमें बड़ी उक मात्रा रहेगा साधु, और लेकिन साधुवाद जब लिखा जाएगा तो उसमें छोटी उ की मात्रा हो जाती है। अधोतल गलत होता है, शब्द सही होता है अधस्तल, अध प्लस तल। अनवति सही, अनन्वति नहीं, अवनति सही शब्द होता है, अवनति। गुणी गरिष्ठ सही होता है। अपर्बल मतलब, अपर्बल का मतलब होता है अन्य, अपर्बल, अपर्बल यानी अपना नहीं जो,
पर यानी पराये का बल हो, अपर बल, दूसरे का बल, तो उसका विलोम होता है स्वावलंब। स्वावलंब मतलब अपना, स्व मतलब अपना, लंब मतलब खड़ा होने, यानी स्वयं पे जो खड़ा हो, स्वावलंबी, स्वावलंब। तो स्वावलंब का विलोम अपर बल। ईशुधि, ईशुधि का मतलब होता है, ईशु मतलब तो होता है बाण या तीर, ईशु, लेकिन धी मतलब होता है धारण करना। तो ई बाण को कौन धारण करता है? तुड़ीर, जिसे हम लोग तरकस कहते हैं, तुरीण या तरकस कहते हैं। तो तरकस का पर्यायवाची हो गया तरकस, ईशुधि, तुड़ीर, ये सब तरकस का पर्यायवाची हैं। और ईशु बाण का है। ईश्वास जो है, ईश्वास, ईश्वास का मतलब धनुष होता है। ईश्वास, ईश्वास का मतलब धनुष। चपल जो है विशेषण होता है और चपला विशेषण नहीं होता है। खंडित जो है ना, यह एक विशेषण है। जब इक प्रत्यय लग जाए, इक, तो वो विशेषण बन जाते हैं। जैसे खंडित, इत लगा ना, साहित्यिक, इक, इत या इक लगेगा तो वो विशेषण बन जाते हैं। जिन शब्दों में इत और इक लगता है। गणक मतलब होता है जो गणना करे, इसे इंग्लिश में रेकनर कहते हैं, रेकनर। तो गणक का मतलब होता है ज्योतिषी या दैवज्ञ, दैवज्ञ। देखिए दो शब्द होता है, एक तो शब्द होता है दैव, यानी जिस पे डबल मात्रा रहेगी, दैव। एक होता है देव। तो दैव मतलब होता है भाग्य, इसीलिए तो कहा जाता है दैव दैव आलसी पुकारा है, यानी जो भाग्य, भाग्य वही करते हैं जो आलसी होते हैं। भाग्य, भाग्य वही कहते हैं वह जो आलसी होते हैं। और देव मतलब तो देवता होता है, और दैव मतलब भाग्य। पांसुल, एक शब्द होता है पांसुल। पांसुल का मतलब होता है क्या? पांसुल मतलब होता है मैला या मलिन या गंदा, उसे पांसुल कहते हैं। मैला, गदला, मलिन, उसे पांसुल कहते हैं। क्रोश, क्रोश का जो तद्भव होता है क्रोश, इसमें सलजम वाला सा रहेगा, यानी बड़ा सा। तो क्रोश का मतलब होता है, इसका तद्भव होगा कोश, सरौता वाला सा, कोश, कोश होगा। करुणा जो है ना, यह एक विशेष्य है, और करुण जो है यह एक विशेषण है। करुणा क्या है? विशेष्य है। और करुण, करुण भी विशेषण है और कारुणिक भी विशेषण है, क्योंकि इक प्रत्यय लग गया ना, तो जिसमें इक प्रत्यय लग जाते हैं वो प्रायः विशेषण बन जाते हैं। तो कारुणिक। खिन्न भी एक विशेषण है। कायिक, कायिक जनन होता है। गस्ती भी एक विशेषण होता है। गस्ती चिट्ठी आती है ना, दल गस्ती सेना। उपदिष्ट जो है ना, उपदिष्ट यह विशेषण होता है। जैसे उपनयन और ऐषण और तुष्टि, ये सब तो विशेष हैं। तुष्ट जो है, तुष्ट, ये तो विशेषण है, तुष्ट। लेकिन तुष्टि, छोटी की मात्रा, तुष्टि, यह जो है विशेषण है। संतुष्ट भी एक विशेषण है। संतुष्ट और तुष्ट दोनों विशेषण है, जबकि तुष्टि जो है यह विशेष्य है। उपनयन भी विशेष है, ऐषण भी विशेष ही होता है। इंदु जो होता है, इंदु
यह तत्सम है। दिनेश भी तत्सम है, मनोज भी तत्सम है, लेकिन रात तद्भव है, रात का रात्रि होता है। इंदु और इंदु मतलब होता है चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा। जैसे इसीलिए तो बताएं शुभेंद्र यानी शुभ चंद्रमा जो हो, शुभेंद्र उसे शुभ चंद्रमा। भारतेंदु यानी जो भारत के चंद्रमा हैं उन्हें भारतेंदु कहते हैं। भारतेंदु उन्हें कहेंगे। इंदु मतलब चंद्रमा और इंदुर मतलब इंदुर, इंदुर मतलब होता है चूहा, इंदुर। और आसुग जो होता है, आसु, आसु को भी चूहा कहते हैं, आसु। आखू, आखू, आँख को चूहा कहते हैं, इसलिए आँख भुक कहा जाता है बिल्ली को, क्योंकि आँखू होता है चूहा और भुक मतलब खाने वाला, यानी चूहा को खाने वाला कौन है, बिल्ली। तो इसीलिए बिल्ली को आँखू भुक भी कहते हैं। इंदुर भी चूहा होता है और इंदु जो है यह चंद्रमा है। भांडार सही शब्द होता है। भांडार में चाहे ड़ लगे, भांडार या भांडागार या भांडागार, ये सब शुद्ध शब्द होते हैं और सभी तत्सम हैं। भांडार, भांडागार या भांडागार। जबकि भंडार जो है यह तद्भव है। जब आ का मात्रा लग जाएगा भंडार में तो तत्सम हो जाएगा, और आ का मात्रा जब नहीं रहेगा तब तद्भव होगा। उसके बाद है सेठ। सेठ जो शब्द होता है सेठ, इसका जो होता है तद्भव तत्सम, उसका श्रेष्ठ, श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठ नहीं। सेठ का क्या होता है, श्रेष्ठी। और रहट का अरहट नहीं बल्कि अरघट, घ, अरघट, रहट का अरघट। और कंघी का कंकती होता है तत्सम। और मीठा का मिष्ट, टमाटर, मिष्ट, मिष्ट होता है मीठा का, क्या होता है, मिष्ट। इसीलिए तो बना है मिष्टान भंडार। छाछ का छच्छिक्या होता है। छाछ का तत्सम छच्छिक्या, इच्छिक्या नहीं बल्कि छच्छिक्या। ईख का इच्छु होता है, ईख का इच्छु। और उबटन का उद्वर्तन, उबटन का क्या होता है, उद्वर्तन। और गोबर का गोमय। पानी जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा पानी। पानी, जल का कोई तद्भव नहीं होता है, जल अपने आप में अलग है, इसका तद्भव नहीं होता है। लेकिन पानी का तत्सम अगर देखा जाए तो पानी होता है। भतीजा का जो तत्सम होता है भ्रातृज, त्रिज्य नहीं बल्कि भ्रातृज, सिंपल ज, भ्रातृज। और भतीजी का भ्रातृजा। जब आ की मात्रा लग जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे कोई शब्द में आ की मात्रा लग जाए तो स्त्रीलिंग हो जाता है। भतीजी से जैसे भ्रातृजा। और गोद का होता है क्रोध, गोद का क्रोध, गोद। गंगा गंगा की जो है, इन्हें तीन त्रिपथगा भी कहते हैं गंगा का, क्योंकि ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीन ओर गमन करती हैं। यानी जब वहाँ से चली आकाश से तो शिव के जटा में आई,
तो वहाँ एक रास्ता वहाँ है, आकाश से शिव की जटा एक रास्ता हो गया, दूसरी जटा शिव की जटा से पृथ्वी दो रास्ता, तीसरा पृथ्वी से पाताल। इसलिए इन्हें त्रिपथगा कहा गया है, 3 पथ को गमन करने वाली। भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी, देखिए भागीरथी जो है यह गंगा का पर्यायवाची है, जबकि भगीरथ जो थे वो एक राजा थे। भगीरथ राम के कुल के एक राजा थे, उनको भगीरथ कहा जाता है। और भागीरथी ये तो क्योंकि भगीरथ से भागीरथी, भगीरथ राजा ने ही लाया था, इसीलिए इनका गंगा का एक नाम भागीरथी भी कहा जाता है। जहनु तनया, जहनु एक ऋषि थे, उनकी ये पुत्री हैं, इसीलिए जहनु तनया कहा जाता है गंगा को। जहन सुता भी कहा जाता है, इसीलिए जाह्नवी भी कहा जाता है। जहनु एक ऋषि थे, राजा। विष्णुपदी, विष्णु के जो पद है वहाँ से निकली हैं, इसीलिए इनको विष्णुपदी भी कहते हैं। सुर मतलब होता है देवता, और सरी मतलब होता है सरिता। तो सुरु यानी देवता की जो नदी है उसे सुरसरी कहेंगे, यानी गंगा है। देव नदी यानी देवताओं की जो नदी हो उसे गंगा कहते हैं। वसुंधरा भी धरती को कहते हैं। रत्नाकर समुद्र कहे। कलाधर, कला को धारण करने वाले यानी चंद्रमा। दिनकर, दिन को करने वाले दिनकर यानी सूर्य। आकर मतलब होता है घर, जैसे रत्न का आकर रत्नाकर, घन आकर ऐसे होता है कुसुमाकर शब्द। अंत्योष्ट में जो शब्द होगा उसका सही आधन, आधत, फिर योष्टि, अंत्योष्टि। अंत्योष्ट में ध्यान रखना है, आधत आधन होता है, जो हवन सामग्री जो होती है अंत्योष्टि। आकर मतलब आकराध्यक्ष होते हैं ना, आकर मतलब होता है खजाना, प्रमुख। आकर खाना, कुसुमाकर ऐसे शब्द बनते हैं। वामा जो है पत्नी को कहते हैं, वामा। क्यों? क्योंकि ये वामा इसलिए क्योंकि वाएँ बैठती हैं, इसलिए वामा कहते हैं पत्नी को। और कामनी, प्रमदा, वनीता, ये सब तो स्त्री के पर्याय होते हैं। कामनी, वमदा, वनीता। कामदी, वमदा, वनीता। धनंजय यानी धन को प्राप्त करने वाले, धन पर विजय करने वाले, धन को जय करने वाले धनंजय। धनंजय अर्जुन को भी कहते हैं, और धनंजय जो है एक लोग और है, क्योंकि अर्जुन ने ही पांडवों को धन दिलाया था, इसलिए उनको भी कहते हैं। धनंजय और गुडाकेश, जो गुडाकेश है, गुडा का मतलब होता है निद्रा, और ईश मतलब होता है ईश्वर, यानी उस पर विजय प्राप्त करने वाला। यानी गुडा यानी निद्रा पर जो विजय प्राप्त करने वाले दो थे, एक तो अर्जुन और एक शिव, इसीलिए दोनों का नाम गुडाकेश है। तलवार, तलवार को एक नाम है करवाल। करवाल, कलवार नहीं, कलवार तो मतलब होता है जो शराब बनाते हैं उनको कलवार कहते हैं। और करवार जो है यह तलवार का है पर्याय। केतु मतलब होता है झंडा या ध्वज। तो धूमकेतु, जिनके अग्नि में धूमकेतु होता है, इसलिए धूमकेतु। कपिकेतु यानी जिसके झंडे पर कपी हो, यानी अर्जुन जब रथ चलाते थे तो उनके झंडे पर कपी का झंडा लगा रहता था, इसीलिए कपिकेतु कहे जाते। गरुड़ केतु यानी गरुड़ ध्वज। वृषकेतु ये शिव के झंडे।
फिर उसको कामदेव के वो मीन केतु कहते हैं क्योंकि इनके झंडे पर मछली रहती है। मकर भी रहता है। मीन ध्वज, मीन का ध्वज है। मकर ध्वज, ये सब कामदेव के हैं। मीन केत, मकर केत, मीन ध्वज, क्योंकि मकर और मीन यानी मछली इनके झंडे पर रहता था। सूर्य में पुत्री लगा देंगे तो जो भी पर्याय बनेगा वो ये यमुना का बनेगा। सूर्य में जैसे सूर्य सुता, रवि तनया, रवि भी पर्याय होता है सूर्य का, तो तनया मतलब पुत्री। रवि तनया, हंस, हंस होता है पर्याय सूर्य का, उसमें तनया लगा दे, या हंस सुता, ये भी यमुना का हो गया। सूर्य सुता, अर्कजा, ये सब यमुना के पर्याय हैं। यानी सूर्य के में अगर तनया या सुता इस तरह के शब्द लग जाएंगे तो वो यमुना का पर्याय बन जाएगा। आग, भूख मतलब होता है खाने वाला। भूख मतलब क्या होता है? खाने वाला। जैसे खुद भूख होता है ना, एक भूख, एक समय भोजन करने वाला, उसे एक भूख कहते हैं। अहि भूख या अहि मतलब होता है सांप, यानी सांप को खाने वाला। तो अहिभुक दो लोग होते हैं, एक तो मोर और गरुड़, दोनों को अहिभुक कहते हैं क्योंकि मोर भी खाता है सांप को और गरुड़ भी खाता है सांप को, इसीलिए दोनों को अहिभुक कहते हैं। मित भूख यानी कम, मित मतलब कम, भूख मतलब खाने वाला, यानी कम खाने वाले को मित भूख कहते हैं। हुत भूख, हुत भूख किसका है? आग का पर्याय है। हुत मतलब होता है ना उस समष्टि, उसको खाने वाली आग है, तो इसीलिए इनको आग कहते हैं, हुत भुक। आग के और पर्याय होते हैं जात वेद, जात वेद, जात देव नहीं बल्कि जात वेद। धनंजय, आग को धनंजय कहते हैं और अर्जुन को भी धनंजय कहते हैं क्योंकि ये जय करा देती है ना धन पर, यह धन का समूल रूप से नष्ट भी कर देती है, इसीलिए आग को कहते हैं। दहन भी आग है। कृषाणु है, कृषाणु आग को इसलिए कहते हैं, कृष मतलब होता है बहुत पतला, और आग जो है कोई कितनी भी बड़ी चीज़ हो उसको बहुत छोटे में कर देता है। पूरा एक गट्ठर का गट्ठर है या बहुत बड़ी संख्या में मान लीजिए कागज़ है, उसको जला के एकदम राख एकदम बहुत छोटे मात्रा में कर देती है, इसीलिए आग को कृषाणु भी कहते हैं। यानी किसी को भी बहुत, कृष मतलब दुबला पतला यानी सूक्ष्म कर देने की जो कला होती है वो आग में होती है, इसलिए आग को कृषाणु भी कहते हैं। पावक, पावक इसलिए कहते हैं आग को क्योंकि कोई भी कितना भी अपवित्र चीज़ हो सबको पवित्र कर देती है आग। आग अपने आप में ही पवित्र होती है, तभी तो कहा जाता है ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्रो, जो अग्नि जब होता है तो उसमें कहा जाता है आग जो है सबको पवित्र कर देती है, इसलिए पावक है। हुतासन है, असन मतलब होता है न खाना, जिसे इसी से बना है खाना, असन मतलब खाना, इसी से बना है शब्द अनसन यानी न खाना, अनसन शब्द। असन मतलब खाना और हुतासन, हुत को खाने वाली आग है यानी हुतासन। धरती जो है, धरती को कहा जाता है भूमि, भू धरणी, यानी सबको धारण करती है, इसलिए इनका नाम धरणी है। धरा, धरित्री, वसुंधरा, वसुधा, विपुला, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं विपुल संपदा में, इसलिए विपुला कहते हैं। अचला, हमारे लोगों के सापेक्ष में धरती नहीं चलती है, वैसे तो धरती अपने मार्ग पर गमन करती है लेकिन हम लोगों के सापेक्ष वो नहीं करती है, इसीलिए इसको अचला भी कहते हैं। और अचल जो है वो पर्वत है और अचला पृथ्वी है। इला भी है, इला दो का पर्याय है, एक तो सरस्वती को भी इला कहते हैं
और पृथ्वी को भी इला कहते हैं। मही है, मही मेदिनी है, वो एक राक्षस वाली कथा है ना, उसी से मेदिनी इनका नाम है। मेदिनी का यहाँ सर गिरा था उसके अंग, तो इसलिए मेदिनी है पृथ्वी के का नाम। मही भी है। इला जो है सरस्वती और धरती दोनों का है। महिषुर मतलब ब्राह्मण होते हैं, महिषुर। पयस्वनी जो होता है, पय मतलब होता है पानी यानी जल, पय मतलब जल होता है ना, पय के दो पर्याय होते हैं। तो गाय भी और दूध भी होता है, तो इसीलिए पयस्वनी जो है दो का पर्याय। नदी को भी पयस्वनी कहते हैं और गाय को भी पयस्वनी कहते हैं। नदी और गाय दोनों का पर्याय पयस्वनी होता है। बिजली जो होते हैं, बिजली, उसका पर्याय दामिनी होता है। रमणी जो पर्याय है वो स्त्रीक होता है, तनया पुत्रिक होता है। सरवरी, सरवरी जो होता है वो चांदनी रात को कहते हैं, जो चांद भरी रात हो उसे सरवरी कहते हैं। और निशीथ जो होता है आधी रात होता है। बिजली की दामिनी, सौदामिनी, बिजली, तड़ित, चपला। लक्ष्मी का नाम भी चपला है। चंचला और चपला दोनों को पर्याय हैं। लक्ष्मी को भी चंचला और चपला कहते हैं क्योंकि चंचल होती हैं लक्ष्मी, किसी एक के पास ठहरती नहीं है बहुत समय तक। और बिजली भी चलती रहती है, कोई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं जलती है। आकाश में देखिए बिजली बहुत थोड़े समय के लिए निकलती है। इसलिए बिजली और लक्ष्मी दोनों को चपला और चंचला कहते हैं। खग, ख मतलब जो ख है इसका मतलब ही होता है आकाश। ख क ख, ख मतलब आकाश, यानी जो आकाश में गमन करे उसे खग कहते हैं, जैसे पक्षी। इसीलिए विहग भी कहते हैं। ग से गमन करने वाला और ख से आकाश होता है, आकाश में गमन करने वाला खग। व्योम भी आकाश होता है, शून्य। तारा जो होता है, तारा उसका पथ होता है ना, पथ मतलब रास्ता, तारों का पथ है आकाश। अभ्र, अभ्र भी आकाश होता है। विहायस, विहायस भी आकाश होता है। इसीलिए विहायस मतलब होता है आकाश। इसीलिए पक्षी के एक पर्याय है विहग, क्योंकि विहायस मतलब आकाश, यानी विहग पक्षी है क्योंकि आकाश में गमन करता है, इसीलिए विहग है। अंबर भी आकाश होता है, नभ तो है ही। अभ्र जो होता है, अभ्र बादल को भी कहते हैं और अभ्र जो है आकाश को भी, दोनों का पर्याय है। अभ्र जो है दोनों का है, बादल और आकाश। देखिए देवताओं के पर्यायवाची और राक्षसों में अंतर है। कश्यप एक ऋषि थे, उनकी दो पत्नियां थीं, एक तो दिति और एक अदिति। तो अदिति जो थी वो देवताओं की माता थी और दिति जो थी वो दैत्यों की माता थी। तो अदिति से जितने पर्याय बनेंगे वो होंगे देवताओं के, और दिति से जितने पर्याय बनेंगे वो होंगे राक्षसों के। जैसे अदिति में देवता आदित्य, यानी आदित्य किन्हें कहा जाता है, आदिति के जो पुत्र हैं उन्हें देवता कहा जाता है। आदित्य, आदित्य दो का पर्याय है, देवताओं को भी आदित्य कहते हैं और सूर्य को भी देवता। अजर सूर्य कहते हैं, विधु विबुध गिरवाण भी देवता होते हैं, सुर तो देवता होते हैं। असुरार भी कहते हैं। रार मतलब होता है शत्रु, यानी असुर मतलब राक्षस, यानी राक्षसों के शत्रु कौन हैं, देवता, तो इसलिए उन्हें असुरारी भी कहते हैं। असुरारी कौन है, सुर मतलब देवता, आर्य मतलब दुश्मन, तो सुरारी मतलब
राक्षस, और असुरारी मतलब देवता। अब जैसे दिति है, राक्षसों की माता थी, इसी से दैत्य बना है, दितिसुत बना है। दितिज जब मतलब उत्पन्न होना, यानी दिति से जो उत्पन्न हुए उन्हें दितिज कहते हैं। दितिज तनय भी कहते हैं। निशाचर, निशा में चरण करने वाले, विचरण करने वाले निशाचर। यातुधान भी कहते हैं राक्षस को। विभुत होता है किंकर, जो होता है किंकर वो होता है नौकर का। लोकेश, लोक मतलब संसार, ईश मतलब ईश्वर, संसार के ईश्वर कौन है? लोकेश यानी ब्रह्मा। विपुला, विपुल मतलब होता है धरती, विपुला। विबुध मतलब देवता। सोना का पर्याय होता है कनक। कनक कई लोगों का होता है। कनक तो सोना भी होता है, धतूरत ये तो जानते हैं, लेकिन कनक गेहूँ भी होता है। क्यों? सोना मतलब है स्वर्ण, गेहूँ भी स्वर्ण जैसा दिखता है, स्वर्ण का उसका रंग होता है ना सोने जैसा, इसीलिए गेहूँ को भी कनक कहते हैं। श्रीमान, ये सब संज्ञा से बने हैं। जैसे श्रीमान, दानी, चमकीला। जैसे श्री से श्रीमान बना विशेषण, श्री संज्ञा है, मान उसमें लगा दिया गया। दान संज्ञा है, उसमें ई प्रत्यय दानी लगा दिया गया, दानी हो गया विशेषण। चमक शब्द है संज्ञा, ईला लगा दिया गया, चमकीला। तो ये सब विशेषण बन जा रहे। लेकिन सुंदर जो शब्द है ये अपने आप में पूर्ण रूप से ये विशेषण ही है, यह किसी और से नहीं बना है, यानी ये पूर्ण विशेषण है, अपने आप से ही बना है, यानी स्वयं से। खोज करने वालों के लिए हम लोग शब्द करते हैं अन्वेषक। ऐषणा एक शब्द होता है ना, ऐषणा मतलब चाह, पुत्र ऐषणा, धन ऐषणा, ऐसे होता है ना। अनु मतलब होता है छोटा, और ऐषण मतलब अन्वेषक, उसी से बना है। अनु और प्लस ऐषण से अन्वेषण मतलब खोजने वाला या खोज करने वाला। अनन्वती एक शब्द होता है। छोटी एक मात्रा, फिर वह, उसमें आधा अना, फिर ती, अनन्वती। इसका मतलब होता है सामंजस्य, अनन्वती। हर और एक, यह दोनों एक शब्द नहीं लगते हैं। जैसे हर एक विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी, ये गलत है, बल्कि इसमें लगेगा प्रत्येक। हर और एक, एक दोनों, क्योंकि हर भी अकेला बता रहा है और एक भी अकेला, तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। विवर्त मतलब होता है खुला हुआ। विवर्त, वी व छोटी की मात्रा, फिर वह, फिर ता, फिर उड़ंतु र, विवर्त। अनुग्रहित नहीं शब्द हो तो सही शब्द होता है अनुगृहीत। विरहिणी सही शब्द होता है। अमित का जो होता है परिमित। अमित मतलब जिसका आकार नहीं हो, परिमित मतलब जो जिसका आकार फिक्स हो। सत्कार का विलोम तिरस्कार। सुख का दुख, सुख का दुख। और आच्छादित और परिच्छन, ये तो एक है, ये गलत है। आच्छादित का परिच्छन विलोम नहीं होता है। देखिए मनः, मनः और मनस। मानस जो है मनस से बना है। मनस तब कौन सा शब्द? जब उसमें हलंत लगा रहे। मनस जैसे तेजस, तेजस में हलंत लगा रहे। मानसिक जो शब्द है ना, वो मानस से बना है। मनस से तब माना जाएगा जब मनस में स में हलंत लगेगा, तब वो सही माना जाएगा कि मानसिक इसी से बना है। जैसे इसी से है रामचरित मानस, इसी से बना है।
तो मनस में जब हलंत लगेगा समेत तब वो मानसिक सही शब्द होगा, वैसे नहीं तो मानस। निवारण मतलब होता है दुर्निवार, एक शब्द होता है ना, निवार एक शब्द होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। निवार मतलब निवारण एक शब्द होता है, हटाना, इसका निवारण कर दीजिए यानी समस्या को हटा दीजिए। उसी एक शब्द है निवार्य, यानी जो हटाने योग्य है। ऐसे ही तो शब्द बना है अनिवार्य, जिसको हटाया नहीं जा सकता, यानी अनिवार्य बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न। अनिवार्य कार्य है यानी इसका निवार्य नहीं कर सकते, इसे हटा नहीं सकते, इसको टाल नहीं सकते। तो उसी से बना है दुर्निवार, जिसको हटाना कठिन हो, न हटाने योग्य। जिसे दूर करना कठिन हो। शुद्ध शब्द होता है, जैसे शुद्ध वाक्य है, इसके बावजूद, बावजूद के बाद भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रख, बावजूद भी, बावजूद भी, बावजूद भी ऐसा नहीं होते। इसके बावजूद हम लोग, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। बावजूद के साथ भी नहीं लगेगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, शुद्ध है। केवल और यही, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जैसे इन दोनों में केवल यही अंतर है, यह गलत है। या तो केवल लगाइए या तो यही लगाइए, दोनों में से एक होना चाहिए। शुद्ध शब्द होता है दे दीप्यमान, दे दीप्यमान, दे दीप्यमान, ये सब गलत है। दे यानी डबल मात्रा नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, दे दीप्यमान। आकीर्ण, विकीर्ण, विस्तीर्ण, इन सब का मतलब ही होता है फैला हुआ, छितरा हुआ, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड। आकीर्ण, विकीर्ण वो सब होता है। इसका विलोम संकीर्ण होता है, इन तीनों का, आकीर्ण का, विकीर्ण का और विस्तीर्ण का, इन तीनों का विलोम संकीर्ण ही होता है, क्योंकि इन तीनों का मतलब होता है फैला हुआ। आकीर्ण का भी, विकीर्ण का भी और विस्तीर्ण का भी। विधि का विलोम निषेध, आह्वान का विसर्जन। अमी का हलाहल, अमृत माले। अमी मतलब अमृत, हलाहल मतलब जहर। समास का विलोम व्यास होता है, संधि नहीं होता है। समास का व्यास होता है और संधि का विलोम विग्रह। समास का व्यास और संधि का विग्रह। आह्वान, चाहे आह्वान दोनों शब्द है, चाहे आ और ह उसमें हलंत फिर वान, आह्वान या आवाहन, यह दोनों शुद्ध होते हैं। आवाहन भी शुद्ध है, आह्वान भी शुद्ध है। देखिए 10 दिशाएं होती हैं कुल, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये तो 4 दिशाएं हो गया। और उत्तर और पूर्व जो होता है, उत्तर और पूर्व, इसे कहते हैं ईशान। ईशान इसलिए कहते हैं क्योंकि ईशान मतलब शिव, शिव को ही ईशान कहते हैं। वो शिव का वो क्षेत्र है, यानी वो जो कोण बन रहा है ईशान कोण, वो शिव का कोण है, इसीलिए इसे ईशान कोण कहते हैं। वायव्य उत्तर और पश्चिम को कहते हैं। वायव्य क्यों? वाय को आने के लिए बनाया जाता है, वाय वहाँ से उधर से बहुत अच्छे से आती है, इसीलिए वायव्य कोण बनते हैं। इसीलिए वायव्य कोण में जब घर, वास्तुशास्त्र में घर उस ओर बरामदा, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं वायव्य पे, कोण पे, ताकि हवा वहाँ से अच्छी से आ जाए। इसीलिए वातायन एक शब्द बना है, जिसका मतलब होता है खिड़की, वातायन। फिर एक शब्द होता है नैऋत्य। नैऋत्य होता है दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कहते हैं इधर। और फिर एक शब्द होता है आग्नेय।
पूर्व और दक्षिण को आग्नेय कहते हैं, क्योंकि इधर ही खाना बनाए जाते हैं, अग्नि इधर ही जलती है, इसीलिए आग्नेय कोण है ये। अब पूर्व को प्राची भी कहते हैं, पूर्व को प्राची, उगमना भी कहते हैं पूर्व को। अब पश्चिम को प्रतीची भी कहते हैं, यानी अथमना। अब देखिए, पूर्व का विलोम पश्चिम, प्राची का विलोम प्रतीची, उगमना का विलोम अधमना। ये तीनों पश्चिम, प्रतीची और अथमना, ये तीनों का मतलब पश्चिम ही होता है, एक ही मतलब है, चाहे पश्चिम कहिए या प्रतीची कहिए या अथमना कहिए, और चाहे पूर्व कहिए, चाहे प्राची कहिए, चाहे उगमना। उग मतलब सूर्य इधर से उगता है, इसलिए उगमना है। और उत्तर को उदीची कहते हैं, उत्तर को उदीची, और दक्षिण को आवाची। तो ये 10 कोण हो गए, और 9 8 कोण, और 2 कोण ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधः मतलब नीचे, यही 10 दिशाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 ये हो गया, और वायव्य, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य 4 ये 8 हो गया, और ऊर्ध्व और अधः ये कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। प्रतिभिज्ञा जो होता है, प्रतिभिज्ञा स्मृति की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान को ही प्रतिभिज्ञा कहते हैं। देखिए, शश मतलब होता है शश, खरगोश, और शशक भी खरगोश होता है। शश और शशक दोनों खरगोश होता है। और शशधर चंद्रमा को कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा में खरगोश के आकार का कुछ दिखता है। अगर दूर से आप देखेंगे तो प्राचीन ऋषि, उनको लगता था कि चंद्रमा में खरगोश बैठा है, या खरगोश को चंद्रमा धारण किया हुआ है, इसीलिए चंद्रमा का नाम है शशधर। शशि भी कहते हैं, इसी से बना है चंद्रमा को। शशांक भी चंद्रमा है, मृगांक भी है चंद्रमा। मृगांक का जो तद्भव होता है वो मयंक। मयंक क्या है? तद्भव है, और मृगांक तत्सम है। शशक मतलब खरगोश, शश और शशक दोनों को मतलब खरगोश, और जबकि शशधर, शशि, शशांक, मृगांक ये सब चंद्रमा। अप मतलब होता है जल, अप मतलब जल। जैसे अप प्लस द, अब्द बना। अब्द मतलब बादल, द से देने वाला, ज से उत्पन्न होने, अब्ज यानी कमल। अ मतलब जल और ज मतलब उत्पन्न, यानी जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल, इसीलिए अब्ज कहते हैं कमल को। अब्धि, धी मतलब होता है धारण करना, और अप मतलब जल, यानी जल को कौन धारण करता है? समुद्र। तो अब्धि हो गया समुद्र का। अटवी जंगल होता है। कंपति, कंपति जो है ये भी समुद्र का है। अब्धि और कंपति ये दोनों समुद्र के पर्याय हैं। सांप जो शब्द है, सांप, इसे सर्प कहते हैं, ब्याल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है ना, इसे ब्याल कहते हैं। वितेशय भी कहते हैं, पन्नग भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न गमन, हाथ पैर नहीं होता है ना, इसलिए इसे पन्नग भी कहते हैं। अहि भी कहते हैं। द्विजिह्व कहते हैं, क्योंकि इसकी द्विजिह्वाएँ होती हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो सांप जब अपने जीभ निकालता है 2 पार्ट उसके कटे हुए होते हैं, द्विजिह्व भी कहते हैं। भूजंग होते हैं। आशी विष होते हैं, आशी विष। और पवनाश, पवन मतलब होता है हवा, और अशन मतलब होता है भोजन, यानी जो भोजन, जिसका भोजन हवा हो उसे पवनाश कहेंगे। इसीलिए सांप जब अपना मुंह खोलता है तो हवा को अपने अंदर लेता है, क्योंकि उसका भोजन है, इसीलिए सांप को पवनाश भी कहते हैं।
नाटक खेलने का स्थान मंच नहीं होता बल्कि रंगभूमि होता है। रंगमंच हो सकता है, रंगमंच अगर कोई मंच अकेले नहीं हो। नाटक खेलने के स्थान को या तो रंगभूमि कहिए या तो रंगमंच कहिए, लेकिन मंच नहीं। 60 का होता है षष्ठी पूर्ति। किसी बात को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण, उसको हम लोग दृष्टांत कहते हैं। कहते हैं इसका दृष्टांत दीजिए, कोई अच्छा इसका उदाहरण दीजिए। तो दृष्टांत का मतलब होता है किसी बात को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण को दृष्टांत कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला के लिए उसको अनु मतलब होता है पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला, यानी पीछे गमन करने वाला कौन होगा? अनुगामी। और अनुचर तो होता है नौकर। अनुचर नहीं होगा पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, बल्कि अनुगामी होता है पीछे पीछे चलने वाला। अनुचर तो नौकर होता है। समावर्तन शब्द होता है कि समावर्तन इसका मतलब, समावर्तन का मतलब होता है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, उसे समावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रज्वल जब आएगा तो उसमें आधा व और व में आधा ज, केवल एक आधा ज होगा प्रज्वल में। लेकिन उज्ज्वल में डबल आधा ज होगा, व में डबल आधा ज होगा, यानी 2 आधा ज होगा उज्ज्वल में। लेकिन प्रज्वल में एक ही आधा ज होता है। प्रज्वल। तीन का तत्सम होता है तृण, और तृतीय होता है तीसरा का। तीन का तो तृण और तीसरा का तृतीय। करपट जो है तद्भव है कपड़ा का, करपट। कामदेव, कुसुमेशु भी कहते हैं कामदेव को। कुसुम होता है फूल और ईशु मतलब होता है तीर, यानी फूल हो जिसका तीर वह हो गया कुसुमेशु, यानी कामदेव। सचपत होता है इंद्र। सची मतलब इंद्र की पत्नी का नाम सची था ना, इसलिए सचीपत। और सोम होता है चंद्रमा। आकाश का पर्यायवाची नभ, अभ्र और दिव भी आकाश को होता है। दिव, ध्यव भी आकाश को कहते हैं। ध्यव, दिव से ही तो बना है दिन। दिवा, एक तो दिवा स्वप्न देखते हैं, दिन में जो स्वप्न, दिवा स्वप्न, तो दिव भी होता है आकाश का। उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। उन्मीलन जो बना है शब्द वो बना है उत प्लस मीलन, यानी उन्मीलन मतलब आँख खोलना। आँख जो खोलने की प्रक्रिया होती है उसको ही उन्मीलन कहते हैं। और निमीलन होता है आँख बंद करना, यानी आँख मूंदना, उसे निमीलन कहते हैं। उन्मूलन होता है उखाड़ना, उसका विलोम होगा रोपण, यानी रोपना। आमिष और सामिष ये दोनों समानार्थी होते हैं। इसका मतलब हो, आमिष मतलब आ मतलब सही, मिष मतलब मांस, मांस के साथ। और सामिष यानी मांस के साथ। सामिष और आमिष दोनों पर्याय है। इसका विलोम होगा निरामिष, यानी नहीं जो, जिसमें आमिष नहीं है, यानी जिसमें मांस नहीं है वो निरामिष। मिष मतलब होता है मांस। मिष मतलब क्या होता है? मांस। तो निरामिष यानी मांस नहीं, और आमिष यानी मांस के साथ, और सामिष यानी मांस युक्त। शांत और शांत दोनों शब्द है। अनंत का विलोम होता है शांत।
कर्ण मतलब होता है खिंचाव और कृष्ण मतलब होता है खींचा हुआ। इसी से बना है आकर्षण, क्षण खिंचाव, आकर्षण। कृष्ण मतलब विकर्षण, यानी आकर्षण मतलब होता है जब चीज़ें एक ओर आए, चारों तरफ से एक ओर आए तो उसे आकर्षण कहते हैं। और विकर्षण कहते हैं एक बिंदु से चीज़ें चारों तरफ जब फैले उसे विकर्षण कहते हैं। साधु का विलोम शब्द होता है, साध्वी नहीं होगा, न तो साधुनी होगा। साधु का होता है विलोम असाधु, लेकिन साध्वी भी कह सकते हैं। पहले तो असाधु पहले नंबर पे अगर होगा तो असाधु होगा, और अगर असाधु नहीं है तो साध्वी कहिए। जैसे राजा का होता है, राजा का रानी भी होता है, राजा का रंक भी होता है, राजा का और भी होते हैं। तो वहाँ देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा भी फिट बैठ रहा है। राजक प्रजा भी होता है। तो ऐसे शब्दों को ध्यान रखने के लिए ये देखना चाहिए सबसे दूरी किससे बन रही है और सबसे पास कौन बन रहा है। जैसे राजा का पहले अगर आप सोचेंगे पहले नज़र में, तो राजा मतलब क्या आता है, मतलब एक जो आदमी अमीर हो या जिसके पास धन संपदा हो। तो अब इसका विलोम क्या होगा, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन न हो, यानी रंक। तो राजा का पहले प्राथमिकता हम लोग रंक देंगे। अगर रंक नहीं है ऑप्शन में तो प्रजा, तो ध्यान देखेंगे राजा, फिर प्रजा आएगा, फिर रानी आएगा। लिंग जो होता है वो लास्ट में रखा जाता है, यही ध्यान रखना है। लिंग जो होते हैं वो लास्ट में रखे जाते हैं। यातुधान, यातुधान मतलब राक्षस होता है। और रजनीचर, दनुज, दितिसुत ये सब राक्षस के पर्याय में हैं। दिति मतलब उनकी माता राक्षसों की, सुत मतलब पुत्र, यानी दिति के जो पुत्र हैं वो राक्षस हैं। त्रिदश, त्रिदश तो मतलब होता है देवता, त्रिदश। चंद्रहास, चंद्र के समान हास, यानी उसके जैसे हम लोग हंसिया जिसे गाँव में कहते हैं उसके समान होता है, इसे चंद्रहास कहते हैं। तलवार को हंसिया के आकार का होता है ना। और नलिनी मतलब होता है कुमुदनी। खद्योत, खद्योत मतलब होता है जुगनू। तभी तो कहते हैं कौन, सीता कहती हैं रावण से, सुनि दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। सुनो दसमुख यानी दशानन, खद्योत मतलब जुगनू कभी प्रकाश नहीं कर सकता। और कबहु की नलिनी कई विकासा, कभी आपने सुना है कि नलिनी जो है यानी कुमुदनी से विकास होगा, जुगनू से प्रकाश नहीं होगा। और नलिनी से, नलिनी जो है कुमुदनी होता है इसका मतलब। तो सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा। खद्योत मतलब जुगनू। दसन मतलब होता है दांत, दस अन दांत। दंत भी होता है, द्विज भी दांत को कहते हैं, क्योंकि दांत दो बार उगता है ना, एक बचपन में एक बाद में, इसीलिए द्विज भी कहते हैं। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं क्योंकि दो बार संस्कार होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सब का दो बार संस्कार होता है। एक तो जन्म लेते हैं और एक जब अध्ययन करते हैं, तो जब आत्मा की इनकी जागृति होती है, तो इसीलिए द्विज कहते हैं। आयुध, आयुध मतलब हथियार, असलहा, अस्त्र शस्त्र। और जबकि दंभोली जो होता है यह इंद्र का आयुध यानी वज्र जो है वो दंभोली कहते हैं। इंद्र के वज्र को दंभोली कहते हैं। अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति। तभी तो कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव मतलब होता है थोड़ा, इसी से बना है लवलेश, थोड़ा। सकल मतलब संपूर्ण, सकल जो है यह तत्सम है।
अपवर्ग जो होता है इसका मतलब मोक्ष। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तात जो है स्वर्ग, अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक संग, यानी एक तुला पर आप रख दीजिए क्या, दुनिया का पूरा सुख, और एक तुला पर है मोक्ष, तो मोक्ष ज़्यादा भारी है। इसीलिए तात मतलब होता है बड़े के लिए प्रयोग होता है, छोटे के लिए भी होता है, वैसे सम्मान सूचक शब्द है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये तात इस स्वर्ग में, यानी स्वर्ग और स्वर्ग के सुख से भी बड़ा क्या है। और धैर्य तुला एक अंग, पूरे स्वर्ग का पूरा संपूर्ण चीज एक ओर रख दीजिए। और तूल न ताहि सकल मिल, तब भी नहीं, तूल न ताहि सकल मिल, तब भी नहीं मिलेगा जो सुख लव सत्संग, जो सुख है सत्संग करने पर। यानी सत्संग का कहने का मतलब यह है कि सब सुख एक ओर है और सत्संग एक ओर है, तब भी सत्संग का जो तुला होगा वो भारी होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तात कई लोगों के लिए प्रयोग होता है, पिता के लिए, बड़े के लिए, मित्र के लिए, छोटे के लिए तात होता है। जैसे कहते हैं तात कैट होता है, तात से मतलब सरोज मतलब कमल होता है, रज मतलब क्या होता है, रज मतलब धूल होता है, मुकुर मतलब दर्पण। और जैसे कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। तो मुकुर मतलब दर्पण। सकट जो है इसका तद्भव छकड़ा होता है, सकट इसका तद्भव क्या होता है, छकड़ा। और कांच, कांच का जो होता है तत्सम वो काच, काच गोपाल का ग्वाल होता है। हिंग का जो तत्सम होता है हिंगु होता है, हिंगु, हिंग का हिंगु, हिंग का क्या होता है, हिंग का हिंगु होता है। और हीरा का हीरक होता है, हीरक, हीरक क्या है, तत्सम है, और हीरा क्या है, तद्भव है। हाथ का तत्सम हस्त होता है, हाथ का हस्त, और हाथी का हस्ती, हस्ती में छोटी एक मात्रा हस्ती, हाथी का हस्ती, हाथ का हस्त, हिंग का हिंगु, हीरा का हीरक, हीरक क्या है, तत्सम। आज्य मतलब होता है घी, घी को भी आज्य कहते हैं, घी आज्य, आद्य नहीं है, आद्य तो मतलब आज होता है, आज्य, आ और य फिर उसमें आधा ज, आज्य, आज्य मतलब घी। अकाज, अकाज का जो तत्सम होता है अकार्य। देखिए कर्म का जो होता है तद्भव वो होता है काम, कर्म का तद्भव काम। और कार्य का जो तद्भव होता है वो काज, कार्य का काज, और कार्य का काज और कर्म का काम। तीता एक शब्द होता है, तीता, तीता शब्द का तद्भव जो होता है उसका तिक्त होता है, तीता का तत्सम तिक्त होगा। तीता क्या है, तद्भव है, और तिक्त क्या है, तत्सम है। और तीखा जो है, तीखा का जो तत्सम होगा तीक्ष्ण, तीखा का तीक्ष्ण, तीता का तिक्त।
तीक्ष्ण बुद्धि यानी तीखी बुद्धि। और तिक्त मतलब तीत, जिसे गांव में हम लोग तीत कहते हैं। बहुत आज सब्जी बहुत तीत है, उसी से बना है तीता, तिक्त। और तीक्ष्ण तो नुकीला, इस तरह बहुत तेज, तीखा बाण चलाते हैं। अस्म मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर जिसे हम लोग कहते हैं, पत्थर। एकास्म, जैसे एकास्म पत्थर बनवाए थे अशोक ना गुफाओं के लिए, एकास्म पत्थर प्रयोग करते थे अपने शिलालेखों के लिए। जीवाश्म यानी जीव, ऐसा जीव जो अस्म मतलब होता है पत्थर में हो, वो जीवाश्म हो गया। अस्मसार होता है लोहा। बालुकास्म होता है बालू का पत्थर। तो अस्म मतलब पत्थर, तो उसी से बालुकास्म, अस्मसार, जीवाश्म, एकास्म, ये सब ऐसे ही बनते हैं शब्द। देखिए पत्ता जो है, पत्ता का जो तत्सम होगा वो पत्र होगा, पत्ता का। इसीलिए पत्ता पे पहले भेजा जाता था ना अपनी मैसेज, तो उसी से बन गया पत्र। अब पन्ना जो पेज हम लोग कहते हैं, पन्ना का ये हो गया पर्ण, इसका तत्सम पन्ना का पर्ण और पत्ता का पत्र। निकर मतलब होता है समूह, यूथ भी कहते हैं। वृंद, जैसे वृंद लोग, वृंद समूह। पुंज ढेर, जैसे हमने पुंज, ये सब निकर, पुंज, वृंद, यूथ, ये सब होता है समूह। किला मतलब दुर्ग, कोट, गढ़, ये सब किला है। जबकि कलेवर जो है ना, कलेवर, इसका मतलब होता है शरीर। चंचरीक मतलब होता है चंचरीक, भौरा। चंचरीक मतलब भौरा। भ्रमर भी होता है, सिलीमुख भी भौरा कहते हैं, सिलीमुख। षटपद, क्योंकि 6 पद होते हैं इसलिए इसे सिलीमुख षटपद कहते हैं। जबकि चटका जो है यह चिड़िया है, चिड़िया का जो तत्सम होता है वो चटका होता है। गगनचर होता है खेचर, शकुंत और नभचर, ये सब पक्षी के पर्याय हैं, शकुंत। जबकि महीचर जो होता है पशु होता है। मही मतलब पृथ्वी भी होता है और महीचर मतलब पशु। देखिए एक शब्द होता है बदन, जैसे ब और एक होता है वदन, व से वन, ब से बराबर। तो जब ब आ जाएगा तो उसका मतलब तो होता है शरीर, बदन। ये फारसी शब्द है, इस तरह का है। और जब वदन मतलब मुख होता है, जिसे हम लोग आश्य भी कहते हैं, मुख को आश्य कहते हैं। चेहरा, आनंद, जैसे 10 आनंद, 10 आनंद थे किसके, रावण के, इसीलिए उसको 10 आनंद, यानी उसके 10 मुख थे। तो वदन मतलब मुख और बदन मतलब शरीर। जैसे गजास्य, गज के समान जिसका अश्य हो यानी मुंह हो, चेहरा, गजास्य। गणेश, गजवदन यानी गज के समान जिनका वदन हो यानी मुंह हो, यानी चेहरा हो, उसको क्या कहते हैं, मुख। तो उनको गणेश, गजवदन, गजानन, गजास्य, ये सब पर्याय हैं ना, इसी से बने हैं, वदन से ही। सुर मतलब होता है देव, विबुध, आदित्य, ये सब सुर मतलब होता है भगवान। और विहायस, ये सब आकाश का है, इसीलिए तो विहग बना है इसी से। विहाय मतलब होता है आकाश, और विहाय में गमन करने वाला यानी पक्षी, तो विहग हो गया वो। आहार मतलब होता है भोजन, जिसे हम लोग असन भी कहते हैं। और वायस है, इसका मतलब कौवा। और वसन जो होता है वस्त्र, वसन चुराई, एक है ना चौपाई। असन मतलब होता है भोजन, जिसे इसी से बना है अनसन। और जबकि वसन जो है वस्त्र।
बाण जो होता है नाराज, बाण को क्या कहते हैं? नाराज। सिली मुख, नाराज सर, क्योंकि सर से जाता है बहुत तेज। सिली मुख जो है बाण का भी होता है और सिली मुख जो है भौरा का भी होता है। दोनों का सिली मुख होता है, बाण का और भौरे का। तुड़ीर तो होता है तरकस। भूधर भूधर मतलब होता है पहाड़, भू पर धरण, धरणीधर। अद्रि शैल, ये सब पहाड़ है। नग भी पहाड़ को कहते हैं, क्योंकि वहाँ न गमन योग्य, जहाँ न जाने योग्य हो, न, इसीलिए नग कहते हैं पहाड़ को। धरणीधर है, अद्रि है, शैल है, सब पहाड़ के हैं पर्याय। जबकि नगपति जो है, नग मतलब पहाड़ और पति मतलब देवता, यानी पहाड़ों के देवता कौन है? हिमालय। तो नगपति हो गया हिमालय का, और नग मतलब पहाड़। गिरि होता है, गिर मतलब पहाड़, इसी से बना है गिरिधर। गिर को धारण करने वाले कृष्ण गिरिधर। धराधर भी पहाड़ होता है। धराधर बादल का भी होता है, पहाड़ का भी होता है। भूमिधर, ये सब पहाड़ का है। नग पहाड़ का है। महिधर, मही जिसको धारण करे यानी पहाड़। भूमि जिसको धारण करे यानी पहाड़। नग ये भी पहाड़। जबकि धराधर होता है धाराधर, धाराधर इसका बादल। धर ही से तो बना है धराधर, भूमिधर, भूधर, महीधर, धरणीधर, ये सब ऐसे ही बने हैं। अंतर्द्वंद होता है वह जो, बड़ा, ये सब विशेषण होते हैं सार्वनामिक। जैसे वह आदमी जो कल आपके घर आया था, तो वह और जो दोनों विशेषण हैं। उद्योगीकरण भी सही होता है, क्योंकि उद्योग प्लस करण से बना है, उद्योगीकरण। और औद्योगिक भी सही होता है, औद्योगिक, औद्योगिक भी, क्योंकि उद्योग प्लस इक से बना है, तो औद्योगिक। और औद्योगिक प्लस करण माने औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण ये होता है। जो व्यक्ति, ये क्या है? जो व्यक्ति वह ये सर्वनाम, ये संबंधवाचक विशेषण है। जो व्यक्ति वह, क्योंकि जो को वह से संबंध बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। और वह आदमी जा रहा है तो यह केवल सार्वनामिक है, संबंध नहीं है इसमें, क्योंकि वह किसी को से के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है वह, लेकिन जो वह के साथ बना रहा है। जो व्यक्ति वह जा रहा है। एक शब्द होता है अधीश। अधीश का मतलब होता है प्रमुख, जैसे पीठाधीश यानी पीठ जो है उसके अधीश यानी पीठ के प्रमुख। जिलाधीश यानी जिला के प्रमुख। वानराधीश यानी वानरों के अधीश यानी प्रमुख। ऐसे ही अधीश मतलब प्रमुख, अब उसमें लगा दीजिए पीठाधीश, जिलाधीश, वानराधीश, न्यायाधीश, ऐसे सब होते हैं। रघुवर, रघुकुल में जो श्रेष्ठ हो रघुवर। भूपाल मतलब भू को पालन करने वाला यानी राजा। स्पृहा मतलब इच्छा। अखिल मतलब संपूर्ण, अखिल भारतीय सम्मेलन होता है। पुंगव मतलब होता है, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, इसलिए नर पुंगव कहते हैं। नरों में जो पुंग श्रेष्ठ हैं। पट मतलब होता है वस्त्र। दुकुल भी होता है वस्त्र।
और चीर भी होता है। भव मतलब संसार, कंज मतलब कमल, कंदर्प मतलब कामदेव, तड़ित मतलब बिजली। कृष्णा, कृष्णा कहते हैं पर्याय है ये द्रौपदी का, यज्ञसेनी, क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न हुई है इसलिए यज्ञसेनी कहते हैं। द्रौपद की बिटिया हैं इसलिए द्रौपदी। पांचाल प्रदेश की है इसलिए पांचाली। कृष्णा जो है दो लोगों का नाम है, एक तो द्रौपदी का, दूसरा यमुना का। कारण क्या है, कृष्ण को यही दो लोग इस धरती पर सबसे ज़्यादा प्रिय थी, एक तो द्रौपदी, एक यमुना। इसलिए इन लोगों का नाम, क्योंकि यमुना के किनारे अपना समय बिताए थे और द्रौपदी उनकी बहन थी, इसलिए उनका नाम है कृष्णा। दोनों का, यमुना का भी और द्रौपदी का भी। एक शब्द होता है ज्ञ, ज्ञ जैसे ज्ञानी बनता है। ज्ञ मतलब होता है जानने वाला या जानने वाले, इस तरह के। जैसे बहुज्ञ जो बहुत जानता हो, अल्पज्ञ जो अल्प जानता हो, सर्वज्ञ ये सब कुछ जानता हो, अनभिज्ञ जो अभी न जानता हो, अभिज्ञ जो न जानता हो, विज्ञ अज्ञ, ये सब ऐसे ही बने हैं। ज्ञ मतलब जानने वाला, धर्म ज्ञाने वाला, ऐसे ही बन जाते हैं शब्द। नौढ़ा मतलब नवविवाहित स्त्री। प्रेषित मतलब होता है प्रवासी। प्रेषित करते हैं ना, कहते हैं प्रेषित कर दीजिए चिट्ठी को, प्रेषित यानी प्रवास कर दीजिए। तो प्रवस्त पतिका, इसका मतलब हो जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवस्त पतिका। जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे प्रवस्त पतिका कहते हैं। और प्रोषित पतिका, प्रोषित मतलब होता है प्रवासी, तो जिसका पति परदेश में हो उसे प्रोषित पतिका। और आगत पतिका यानी जिसका पति आ गया हो, आ गया है तो आगत पतिका हो गया। और आगमितस्य पतिका, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमितस्य पतिका। आगमितस्त पतिका, आगमितस्त पतिका जिसका पति आने वाला हो, आगमितस्त पतिका। और आगत पतिका जिसका पति आ गया हो। प्रोषित पतिका जिसका पति प्रदेश में हो, दूसरे देश परदेश हो। और प्रवस्त पतिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो। प्रवस्त मतलब अभी अभी जाने वाला है अभी। तुषार मतलब होता है ओस, हिम। अद्रि मतलब पर्वत। ईशान मतलब शिव। सहस्रांशु जो पर्याय है वह सूर्य का है। अंश मतलब किरण, जिसमें सहस्त्र यानी हजारों किरण हो यानी सूर्य। अहन, अहन जो शब्द है इसी से कई शब्द बनते हैं, जैसे पूर्वाहन। अहन मतलब दिन के पूर्व, पूर्वाहन। मध्याहन, अहन इसमें। अपराहन, ये सब ऐसे बनना है, अहन से ही बने हैं। अहन मतलब दिन, तो पूर्व का दिन हो गया पूर्वाहन। मध्य के दिन का मध्य, मध्याहन। अपर मतलब बाद, यानी दिन के बाद अपराहन, पूर्व 10-12 बजे के बाद।
नवरात्र होता है, नवरात्रि गलत होता है। नवरात्र, जैसे अहोरात्र होता है वैसे नवरात्र। अहोरात्र मतलब 24 घंटे, रात और दिन सब समय अहोरात्र। अहोरात्र रात सफलता के लिए कर्म करना पड़ता है। योग के कई होते हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब योग के नियम हैं। तो हम लोग तो केवल 2 ही चीज़ करते हैं, एक तो आसन करते हैं, एक ध्यान करते हैं। जबकि योग में यम भी होता है, नियम भी होता है, आसन। तुंड मतलब होता है उभरा हुआ या थूथुन या चोंच। तुंड इसी से बना है वज्र तुंड, यानी मच्छर को कहते हैं वज्र तुंड, क्योंकि मच्छर का तुंड जो होता है बहुत वज्र, बहुत तेजी से चुभता है, इसलिए मच्छर को वज्र तुंड कहते हैं। वक्रतुंड, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, और तुंड मतलब चोंच, यानी जिसका चोंच टेढ़ा हो, यानी गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभ। वितुंड, यानी जिसका वितुंड, तुंड मतलब चोंच और बिखरा हुआ यानी हाथी, वितुंड। रक्ततुंड, यानी रक्त मतलब लाल, और तुंड मतलब चोंच, यानी जिसका चोंच लाल हो, यानी तोता। रक्ततुंड। तोता का देखे तुंड जो हो लाल होता है। वज्रतुंड ऐसे ही होता है। हाथी जो है इसे करी भी कहते हैं। वितुंड, द्विरद, क्योंकि हाथी में द्विरद, रद मतलब रदनक जिसे बना है, दांत, एक दांत इधर हाथी को होता है, एक दांत उधर होता है, दोनों साइड एक एक दांत हो, इसीलिए द्विरद कहते हैं हाथी को। वितुंड, करी, ये सब हाथी है। जबकि कीटी सूअर को कहते हैं। कीटी छोटी एक मात्रा, और छोटी क पे भी छोटी एक मात्रा, ट पे भी छोटी एक मात्रा। कीटी, सूअर। चंदन एक शब्द होता है, चंदन। चंदन मतलब होता है रथ, चंदन रथ। गाढ़ा का श्यान। इंद्री जो होता है, इंद्री हम लोग, इंद्री का विशेषण ऐन्द्री होता है। ऐन्द्रीय, ऐन्द्री मतलब एक संज्ञा है, इंद्र का पुत्र को भी ऐन्द्री कहते हैं। और ऐन्द्रीय मतलब यह जो है इंद्री का विशेषण है। अंकित जो है विशेषण और विशेष दोनों है। का, की, रा, री, रे वाले शब्द अगर किसी शब्द में का, की, का, के, की, रा, रे, री है तो विशेषण नहीं बनेगा। जैसे उसका, लड़का, उसमें का लग गया, इसीलिए अगर उस होता तो ये विशेषण बन जाता, लेकिन का लग गया ना, उसका, तभी विशेषण नहीं बनेगा। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण होगा लंबा। अगर केवल उस होता लग जाता है, तो ध्यान रखना है विशेषण वो नहीं बनेंगे जिसमें का, की, के, रा, री, रे ये लगे हों, वो विशेषण नहीं बनेंगे। जिसमें ता लगा हो या त्व लगा हो वो सब भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे महत्व, लघुता, ये सब ता देखिए लगा है या त्व लगा है, ये सब भाववाचक हैं। जबकि महत, त पे हलंत है, यह विशेषण है। महती कृपा होती है ना, बहुत बड़ी कृपा। जब रेगुलर पैटर्न आए, जैसे काला घोड़ा, तो ये हो गया विशेष विशेषण, या इसे उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। विशेष विशेषण को ही उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। काला घोड़ा, और जब पैटर्न उल्टा हो जाए, घोड़ा काला,
तो ये हो गया विधेय विशेषण। यानी जब पहले संज्ञा आ जाए, या ऐसा समझिए कि जब विशेष्य बाद में आए, जब विशेष्य बाद में आए तो विशेष विशेषण होगा। जब विशेष्य बाद में आए तो विशेष विशेषण होगा, और जब विशेष्य पहले आ जाए तब विधेय विशेषण होगा। जब पहले आ जाए तो विधेय, यानी जैसे हम लोग नॉर्मल सुनते हैं, वह घोड़ा काला है, वह घोड़ा काला है, वह घोड़ा काला है, तो यह विधेय हो गया। और वह काला घोड़ा है तो यह विशेष हो गया। मोहन उस घर में रहता है। सार्वनामिक उस जो है सार्वनामिक विशेषण है, और घर जो है विशेष्य है। तो मोहन उस घर में रहता है। किस घर में? उस घर में। तो सार्वनामिक विशेषण है उस। लेकिन अब भाई इसी में का लग जाता तो ये विशेषण ना होता। का, के, की, रा, रे, री, ये शब्द जिनमें लग जाएंगे सर्वनाम में, वो सर्वनाम फिर विशेषण नहीं बनते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं विशेष्य और विशेषण दोनों होते हैं, जैसे अंकित, पांडु, वैज्ञानिक, तांत्रिक, नागरिक, ये सब दोनों होते हैं। जैसे वैज्ञानिक उपकरण होते हैं और वैज्ञानिक लोग भी होते हैं। तांत्रिक एक विधि होती है, तांत्रिक लोग भी होते हैं। नागरिक एक संज्ञा भी है और नागरिक एक विशेषण भी है। दोनों है। गयंद जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है गजेंद्र। मयंक भी एक तद्भव है, इसका होता है मृगांक। मयंक होता है चंद्रमा, तो मयंक का मृगांक। सगुण एक तद्भव है, इसका तत्सम होगा सगुण। सकल यानी सरौता वाला स और सकल सलजम वाला स, दोनों तत्सम होते हैं। एक का सकल मतलब होता है संपूर्ण, यानी जो सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, तो कहावत वो रामचरितमानस में है ना। और एक सकल होता है जिसका अर्थ टुकड़ा होता है, खंड या टुकड़ा भी होता है। तो सकल जो है ना, ये दोनों है, तद्भव भी है और तत्सम भी है। अन्वय जो शब्द है, यह पद संस्कृत श्लोकों में छोटे छोटे टुकड़ों के नाम को अन्वय कहते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं संस्कृत के, उसे अन्वय कहते हैं। देखिए, आ, अक, ई, इक, ए, आयन और य, इन सब से विशेषण बनते हैं। जैसे रासायनिक, इक लगाना प्रत्यय, विशेषण हो गया। आयन, वातायन, ये भी विशेषण हो गया। यन लगेगी, य लगेगा, एस लगेगा, ई लगेगा, इस सब से विशेषण बनते हैं। जिसका उत्साह समाप्त हो गया हो उसके लिए हतोत्साह। जिसका उत्साह समाप्त हो गया हो उसके लिए शुद्ध शब्द होता है हतोत्साह। और खर संकर्षण या गधा के पर्याय हैं। गधा के संकर्षण भी पर्याय होता है।
दल या दल को दल भी कहते हैं, अनीकी भी कहते हैं, अनीकीनी। मलाका, इभ्या, ये सब हाथी के पर्याय हैं, हथनी के। इभ्या, इभी, करेड़ू, कुंजरा, मलाका सब हथनी के पर्याय हैं। और इभ मतलब हाथी और इभी मतलब हथनी, या इभ्या भी मतलब हथनी। प्लवंक होता है पर्याय किसका? मेढक का। प्लवक होता है बंदर का भी, प्लवक। कुरंग भी होता है मृग का, हरिण। रोहित भी हिरण का होता है। बाल का एक पर्याय होता है चिकुर। चिकुर मतलब भी बाल होता है। कच मतलब भी बाल, कच केस, केस भी बाल है, बाल रोम भी है। मार्तंड सूर्य है।